से कम ये सोच रखो कि अपनी तरफ से कुछ गलत ना हो जाए और अपने गलत होने की वजह से किसी का घर बर्बाद न हो जाए। ये सोच रखो। भगवान आपको खुश रखे। राम राम सा। तो आज का ये वीडियो मजाक का नहीं है और ऐसे टाइम पर आदमी को मजाक सूझता भी नहीं है। ये वीडियो अनीता बेन के लिए बनाया है मैंने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है अनीता बिश्नोई। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि उसके साथ मतलब कुछ दुर्घटना हो गई है। वो क्यों हुई? वो जोधपुर मथुरादास माथुर में अभी एडमिट है और ज़िंदगी और मौत के साथ मतलब जंग लड़ रही है। तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि उसका एक वीडियो वायरल हो गया और उस वीडियो को लेके वायरल की वजह से लोग अपनी मेहनत तो खुद करना चाहते नहीं और उस वायरल कंटेंट को पकड़कर मतलब उस अनीता बहन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और वो उस ट्रोलिंग की वजह से इतना आहत हुई कि उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया है। तो पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अनीता बहन के लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो और अपने घर परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के साथ वापस घर लौटे। देखिए दोस्तों, ट्रोल करने की भी एक सोशल मीडिया पर लिमिट होती है, हद होती है। हद से ज़्यादा अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे, हद से ज़्यादा आप रोटी भी खा लोगे ना, वो भी जहर है। तो ऐसा ही अनीता बहन के साथ हुआ है। उसको हद से ज़्यादा ट्रोल किया गया। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो वो आहत होकर उसने गलत कदम उठा लिया। एक टाइम था 2019 और कोरोना काल के टाइम में। उस टाइम में कोई वीडियो बनाता था तो उसको लोग मनोरंजन की दृष्टि से देख के अपना मनोरंजन कर लेते थे और उस पर मतलब कोई देता तो अच्छी प्रतिक्रिया ही देता, वो गलत मतलब कमेंट वगैरह नहीं करते थे। हंसी मजाक का इमोजी है ऐसा, मतलब बढ़िया अच्छा कुछ ऐसा लिख देते थे। आजकल क्या है कि लोग मतलब एक तो ये हो गया कि ये फेमस है तो इसको हम ट्रोल करेंगे तो हम भी फेमस हो जाएंगे। ये कायरता है, ठीक है ना। किसी को ठेस पहुंचाकर, उसकी भावना को ठेस पहुंचाकर और किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाकर आप फेमस हो गए, क्या करोगे? वो काम नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। और अपनी मेहनत तो कोई आजकल करना ही चाहता ही नहीं है, बस डायरेक्ट वाला मतलब चल रहा है। क्योंकि कंटेंट किसी के पास कुछ है ही नहीं। बनाए तो बनाए क्या, बोले तो बोले क्या, किसी को बोलना ही नहीं आता है। तो सीधा सिंपल फंडा है, किसी को वायरल कंटेंट को पकड़ो और ट्रोल करो। तो भाई ये वायरल कंटेंट को पकड़ के आप ट्रोल करते हो ना, तो उस जगह अपने आप को रख के देखो कि मतलब अगर लोग आपके साथ ऐसा करना शुरू कर दे तो आप कैसा महसूस करोगे? आप कितनी देर तक सहन कर सकोगे? ये सोच के फिर ट्रोल करो। और ये सोचने के बाद तो आप शायद किसी को ट्रोल कर ही नहीं पाओगे। तो किसी को ट्रोल करते करते इतना मत करो कि वो गलत कदम उठा ले। देखो आज उनके मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका घर है, परिवार है, और मतलब आप ये समझो कि खुदा न खास्ता भगवान उसको कुछ ना करे। वो हमारी तो दुआ है कि स्वस्थ होकर घर ही लौटे। अगर मान लो कुछ हो गया ना तो उसका तो घर बर्बाद हो गया। मतलब एक सोशल मीडिया ने मतलब पूरे एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। मतलब गलत बात है ये मतलब आपके फेमस होने पे लानत है। और उन मतलब खून के पैसों से भी आप क्या करोगे? वो भी आपके काम नहीं आएगा।
ठीक है ना यार, कुछ तो जिम्मेदारी से कुछ मतलब कुछ तो अपना रखो, कुछ तो अपनी जिम्मेदारी, कुछ अपनी मान मर्यादा सोच कर रखो कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी भी मान मर्यादा रहे, तो अगला भी यही चाहता होगा कि भाई उनकी भी मान मर्यादा रहे। आजकल तो इतने मतलब लोग ये कायराना हरकतें करने लगे हैं सोशल मीडिया पर। आप कुछ भी पोस्ट कर दो, कुछ भी वीडियो बना दो, मतलब इतने जज हो गए हैं लोग कि उसको पूरा एनालिसिस करते हैं और वो बाल की खाल निकालते हैं, उसमें से कमी निकालते हैं। कमी तो ऐसा है बॉस कि संपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। आप कितना भी सफाई से बोल दो, कितना भी, उसमें से भी आपके कमी निकल ही जाएगी। इसीलिए कमियां ढूंढना बंद करो और अपना मनोरंजन करो। ये सोशल मीडिया मनोरंजन के लिए है। अच्छी जानकारी शेयर करो। अच्छा किसी को बोल सकते हो तो अच्छा बोल दो, नहीं बोल सकते हो, किसी को कोई इन्फ्लुएंसर कोई पसंद नहीं है तो उस पर अपनी वो गलत बकवास करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो अपनी औकात वो गलत कमेंट करके क्यों बता रहे हो कि मैं इस औकात का हूँ? तो उसको पसंद नहीं है आपको, जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर पसंद नहीं है तो उसको ब्लॉक कर दो, वो कभी आपके सामने ही नहीं आएगा। लेकिन उसके वीडियो पे गलत कमेंट करके अपने आप को जाहिर नहीं करें कि मैं ऐसा हूँ, मेरी परवरिश ऐसी है, मैं ऐसे मतलब घर परिवार में पला बड़ा हूँ। किसी को अच्छा बोल नहीं सकते तो आपको बुरा भी बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो उसको राय ज़रूर दे सकते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन उसको माँ बहन की गाली के साथ कमेंट कर रहे हो, ये गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है। मतलब आप किसी को निकाल रहे हो, उसको तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन ये सोचो कि आपको कोई निकाले तो बुरा तो लगेगा ना। अगर कोई सही है बंदा, कोई सही राय दे रहा है, उस पर भी आप गलत कमेंट कर रहे हो। और जो गलत वीडियो है लाखों करोड़ों व्यूज़ के साथ और मतलब लाखों करोड़ों मिलियनों के साथ लाइक के साथ चल रहा है, उस पर आप हा हा कर रहे हो। बहुत गलत बात है। सही तो सही रहेगा और गलत गलत रहेगा। तो मेरी तो यही राय है कि किसी के मतलब अपनी तरफ से कम ये सोच रखो कि अपनी तरफ से कुछ गलत ना हो जाए और अपने गलत होने की वजह से किसी का घर बर्बाद न हो जाए, ये सोच रखो। भगवान आपको खुश रखे। और वैसे मतलब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं यहाँ धरती पे, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं, अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं, ठीक है ना। कोई किसी को कुछ नहीं देता है तो धोखा ही देता है। इस दुनिया में आजकल की टाइम में कोई किसी को देता कुछ नहीं है, देने के नाम पर धोखा है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। मेरी तो एक ही सलाह है, कम से कम दोस्ती रखो और कम से कम अपने खुद के राज दोस्तों के साथ शेयर मत करो। आपका दोस्त बनेगा और आपकी सारी कमज़ोरी पकड़ के वो आपके दुश्मन से मिलेगा और फिर आपको मतलब इतना ज़्यादा दुखी कर देगा वो कि आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे आदमी तो आजकल रहे नहीं कि भाई आप किसी को अपने दिल की बात बताएं और वो आपके दर्द में शामिल होगा, नहीं। एक मारवाड़ी में कहते है, लोग रोई रोई पूछे ए रणसंसर बिके रहे, ठीक है नहीं, आ दुनिया की रीत है। तो मेरे हिसाब से तो कम से कम दोस्त रखो, लिमिटेड दोस्त रखो, और हो सके तो मेन पॉइंट की बात उन दोस्तों के साथ भी शेयर मत करो। कब कौन सा दोस्त है मतलब दुश्मन बन जाए और आपके सामने आ जाए और आपकी सारी कमज़ोरी है उसको ढाल बनाकर आपको मतलब आहत कर दे या मतलब आपको कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दे। राम राम सा।